नमस्कार, मैं नमस्ताना समाचार पत्र के मुख्य सुर्खियों लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पूरा हुआ। आज लौटेंगे स्वदेश। इससे पहले अमेरिका में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। दोनों देश के नेताओं ने व्यापार में मेगा पार्टनरशिप की बात की। भारत ने कई प्रस्ताव रखे जिसे अमेरिका ने मान लिया। भारत ने कहा कि मुंबई के हमला में मास्टरमाइंड तौर राणा को सौंप दिया जाए। अमेरिका ने मान लिया। अमेरिकी भूमि से खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का गतिविधियां रोक दी जाए। अमेरिका ने मान लिया। इसके साथ रक्षा और व्यापार भी बातें हुई। व्यापार में खासतौर से अमेरिका ने कहा कि भारत अमेरिका से तेल आयात करे। भारत ने मान लिया कि शर्त रखा जो कीमत बढ़नी नहीं चाहिए। इस पर भी समझौता हुआ। इधर बता दें कि आज गैर कानूनी ढंग से रह रहे अमेरिका में 119 भारतीयों को लेकर के हवाई जहाज आज पंजाब में आएगा। इससे पंजाब के मुख्यमंत्री को थोड़ी आपत्ति है कि जहाज क्यों पंजाब में आ रहा है, कहीं उसे बदनाम करने की साजिश तो नहीं। इसके साथ साथ बता दें दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी की हार के बाद आप पार्टी सभी बड़े नेताओं का ध्यान पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। इसका आकलन करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, कुर्सी चाहे जो चाहे बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद की जाती है कि आज प्रधानमंत्री को आने के बाद इसकी घोषणा कल विधायकों की संयुक्त बैठक में होगी, जिसमें भाजपा हमेशा चौंकाने फैसला देते हुए कोई नए प्रत्याशी या नए जीते हुए प्रत्याशी को या बहुचर्चित प्रत्याशी को जगह नहीं देगी। किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब बात करें मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे चुके हैं। वहां मिलिट्री शासन लागू हो गई है। इस पर उसे कुछ तीखे सवाल पूछे गए कि आप 2 साल पूर्व आप इस्तीफा क्यों दिए, आपका कार्यकाल 2 साल और था। उन्हें कहा कि जब से आश्रम मुद्दे पे कोर्ट का फैसला आया है, वह कुकी और दूसरी जो जनजाति है मतया आपसी मतभेद होता रहता था। 21 महीने में बहुत ही लोग जाने गए। मैं उसको संभाल सकता था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। इससे निपटने के लिए मिलिट्री शासन लगाना उचित है। ये देखा जा रहा है केंद्र सरकार पहली बार कोई अपने ही प्रदेश में मिलिट्री शासन लगाई हो। अब बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में एक रह रही संत कबीर नगर की छात्रा जो जेई मेंस की तैयारी कर रही थी, जेई मेंस में असफलता के कारण उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इसको संज्ञान लेते हुए हमारे देश के बड़े व्यापारी गौतम अडानी ने अपने पोस्ट पे लिखा कि जिंदगी से बड़ा कोई परीक्षा नहीं होता है। बच्चों को बहुत सूझबूझ करके कदम उठाना चाहिए। जिंदगी में बहुत से रास्ते हैं। अब बात करें महाकुंभ में श्रद्धालु संख्या 50 करोड़ से पार हो चुकी है। ये विश्व भर में चौंकाने वाली बात है। इतने बड़े समूह, इतने बड़े मानव जमावड़ा पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री जी के माने तो 3000 करोड़ का उत्तर प्रदेश को आय भी हुआ है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी जल्दी ही महाकुंभ से जुड़ने की उम्मीद है। उनके माना जा रहा है कि वो 17 या 18 तारीख को वो महाकुंभ में नहाने के लिए आ सकते हैं। आप बात करते हैं गोरखपुर में देह व्यापार के धंधा में लिप्त रेशमा खान से पूछताछ में पता चला कि देवरिया की भी एक युवती है जो लड़कियों को पगला फुसला के लाती थी और देह व्यापार के धंधे में डालती थी। पुलिस उसको भी जांच पड़ताल खोजबीन कर रही है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार करने की जा सकती है। कल गोरखपुर के लिए बहुत खराब दिन रहा। आकाशवाणी केंद्र के जुगानी भाई नाम से परिचित रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया। वो एक भोजपुरी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और भोजपुरी को हमेशा बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। वो साहित्य के अच्छे ज्ञान थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब भी वो युवा थे रेडियो
रेडियो लोग खोल करके उनकी आवाज सुनने के लिए व्याकुल होते थे। ऐसे मधुरवाणी साहित्यकार को गोरखपुर ने खो दिया है। इससे पूरा समाज, हर जाति धर्म के लोग उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पे गए। गोरखपुर विरासत गलियारा का काम तेजी से चल रहा है। कल नगर निगम ने घंटाघर की पुलिस चौकी और बसंतपुर की पुलिस चौकी को बुलडोजर से तोड़ दिया। लोग स्वेच्छा से अपने अवैध नक्शे को, जमीन को, मकान को तोड़ रहे हैं। और बात करते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में 32,000 लोगों ने आवेदन किया है। 1800 लोगों ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगा भी चुके हैं। कल पुलवामा बलिदान की बरसी थी, जिसमें जनता ने बलिदानियों को याद किया, नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वर्ष 2007 के बाद बीएसएनएल पहली बार लाभ में पहुंची है। उसकी लाभ हो गई है 2 करोड़